क्यों सो जाते हैं भगवान 4 महीनों के लिए। कहते हैं जिस समय राजा बलि ने देवताओं की संपत्ति का हरण कर लिया तो भगवान नारायण ने वामन का रूप बनाया और देवताओं को उनकी खोई हुई संपत्ति वापस दिलाने के लिए भगवान नारायण ने वामन का रूप बनाया और वामन का रूप बना करके राजा बलि के द्वार पर गए और 3 पग में बलि से सब कुछ छीन लिया। एक पग में नीचे के सारे लोक नाप लिए, दूसरे पग में ऊपर के लोक नाप लिए, शरीर को फैला करके 10 दिशाओं को नाप लिया और तीसरे पग में राजा बलि के कहने से राजा बलि के सर पर भगवान ने अपना चरण रखा और तीसरे पैर में भगवान ने राजा बलि को भी नाप लिया। भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगिए। राजा बलि ने कहा कि प्रभु मेरी तो ये इच्छा है कि आप मुझे छोड़ करके कहीं न जाएं, आप मेरे साथ यहीं रहें हमेशा। भगवान राजा बलि के साथ रह गए। लंबा समय बीत गया। लक्ष्मी जी बड़ी परेशान हो गई कि ये जब के गए अभी तक लौट करके नहीं आए। जब लक्ष्मी जी को सारी बात पता चली तो लक्ष्मी मैया अपने हाथों में बड़ी सुंदर राखी ले करके राजा बलि के द्वार पर गई और भैया भैया पुकारने लगी। राजा बलि बाहर आए, मैया को अपने द्वार पर खड़ा देख करके बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मी मैया ने राजा बलि के हाथ पर राखी बांधी, उनको अपना भाई बनाया। तभी से रक्षाबंधन की परंपरा चली है। जो बहन अपने भाई की कलाई पे धागा बांधती है, तभी से ये परंपरा चली। तो लक्ष्मी मैया ने राजा बलि के हाथ पे धागा बांधा, उन्हें अपना भाई बनाया। तो राजा बलि ने कहा कि मांगो बहन, क्या मांगती हो? आज ये भाई बड़ा प्रसन्न है, तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि हमें आप नारायण लौटा दीजिए। राजा बलि ने जब सुना तो एक बार तो बड़े दुखी हो गए, परंतु उनको लगा कि अब मैं बहन को वचन दे चुका हूं तो इसका पालन तो मुझे अवश्य ही करना पड़ेगा। वामन भगवान को जब ये बात पता चली तो वामन भगवान लक्ष्मी मैया के साथ जाने के लिए तैयार हुए, परंतु वामन भगवान ने ये देखा कि मेरे भक्त जो राजा बलि हैं वो बहुत दुखी हैं मेरे यहाँ से जाने की वजह से। तो भगवान ने राजा बलि से कहा कि हे राजा बलि, मैं हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में यहाँ तुम्हारे पास ही रहूं। इसी कारण नारायण प्रभु भगवान शंकर को सृष्टि का भार सौंप करके इन 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीनों तक सृष्टि का पूरा कार्यभार भगवान शंकर संभालते हैं। तभी जब से ये मास प्रारंभ होते हैं, जैसे ही श्रावण प्रारंभ हो जाता है, हम सभी भगवान शंकर को मनाने लगते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अब यहाँ से आगे के जो 4 महीने हैं, जो चौमासे के 4 महीने हैं, उन 4 महीनों तक नारायण भगवान तो योग निद्रा में है, पाताल में चले गए अपने भक्त राजा बलि के पास और सृष्टि का पूरा कार्यभार भगवान शंकर ही संभाल रहे हैं। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे विवाह, मुंडन, किसी भी मकान की नींव भरना या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना। ऐसे जो कार्य, शुभ कार्य होते हैं, वो कार्य इन 4 महीनों तक नहीं किए जाते हैं। इन 4 महीनों में हम खूब ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप, तप, दान, ध्यान इत्यादि करते हैं, क्योंकि इस समय आप जो भी काम करेंगे उन सभी काम का फल भगवान शंकर आपको देने वाले हैं और भगवान शंकर सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इन 4 महीनों में अगर आपने थोड़ा भी भगवान का भजन किया, थोड़ा भी भगवान का नाम लिया, तो भगवान शंकर औघड़दानी है, वो आपको उस किए का 4 गुना अधिक फल देते हैं, क्योंकि भगवान शंकर सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। और भगवान शंकर के लिए तो ये भी कहते हैं कि भगवान शंकर अपने भक्तों को बिना विचारे देते हैं। आप जो भी इच्छा भगवान शंकर से करते हैं, भगवान शंकर उस इच्छा को, उस मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। तो ये जो
4 मास का समय है, चौमासे का जो समय है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सो चुके हैं और सृष्टि का कार्यभार भगवान शंकर संभाल रहे हैं, तो हमें इन 4 महीनों में खूब अच्छे कार्य करने चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके धार्मिक आयोजन करवाने चाहिए और कथाओं का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि इन सब का अनंत गुना फल मिलता है। राधे राधे।